सबसे पहला चैप्टर है करवक। करवक चैप्टर से जितने भी प्रश्न पिछले साल पूछे गए हैं सभी प्रश्न का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर है एक, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो चित्ररेखा किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, जायसी का जन्म स्थान है? तो जायसी का जन्म स्थान जायस के कब्र में थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुआ था? तो लगभग में हुआ था 1548 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं तो प्रेम के पीर के कवि थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, करवक के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी कविता कौन सी है? तो मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? तो करवक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? तो 1492 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1492 में हुआ था। मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, जयास के कब्र अमेठी में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। जैसी किस तरह के कवि थे? तो सूफी कवि थे। कैसी कवि थे? सूफी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसी के पिता का नाम क्या था? मलिक शेख ममरेज था। मलिक शेख अमरेज नहीं होगा, मलिक शेख ममरेज होगा। क्या होगा? ममरेज होगा, क्योंकि हमने बहुत रिसर्च किया है, एनसीईआरटी से देख करके पूरा आपको सही सही बता रहे हैं, ठीक। तो मलिक शेख ममरेज हो जाएगा। तो जैसी थे, जैसी क्या थे? फकीर थे। जैसी जी को क्या थे? फकीर थे। मलिक मोहम्मद जैसी जी क्या थे? फकीर थे। जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे? तो प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे। जैसे प्रेम मार्गी आया तो मलिक मोहम्मद जैसी ही होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रेम मार्गी की शाखा से थे। तो जैसी की काव्य की भाषा, जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? तो कौन सी थी? जैसी की भाषा थी अवधी भाषा थी। कौन सा? अवधी भाषा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या था? श्रृंगार रस था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रृंगार रस। जैसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार से जोड़ा था? तो जैसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार से जोड़ा था? तो रक्त की लेई द्वारा, रक्त रूप लेई द्वारा। तो रक्त की लेई द्वारा जैसी जी ने रक्तसेन और पद्मावती की कथा को जोड़ा था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जैसी जी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा था? किसके द्वारा सींचा था? तो अपने आंसुओं के द्वारा सींचा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्न में कौन सी कृति जैसी की नहीं है? कौन सी नहीं है? तो पद्मावत है, चित्ररेखा है, अखरावट है, लेकिन भक्तमाल नहीं है। भक्तमाल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जैसी जी का काव्य किस प्रकार का गंभीर एवं व्यापक है? तो किस प्रकार का गंभीर और व्यापक है? तो समुद्र की भांति गंभीर और व्यापक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी। कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी जी। करवक कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से करवक लिया गया है? तो पद्मावत से लिया गया है। करवक के रचिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। करवक के रचिता कौन था? मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या था? पद्मावत जो लिखा गया था कौन सी भाषा में? तो अवधी भाषा में लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2019 में पूछा गया है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं हम। जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या था? अवधी भाषा था, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर मलिक मोहम्मद जैसी की परंपरा के कवि थे, तो किस परंपरा के कवि थे मलिक मोहम्मद जैसी जी? तो प्रेम संख्यान काव्य परंपरा के थे। प्रेम संख्यान काव्य परंपरा के थे। जैसी जी यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? तो दर्पण से किया था। किससे किया था? दर्पण से किया था, यानी कि ऐना से किया था। मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि थे? प्रेम मार्गी कवि थे। जैसे प्रेम मार्गी आया तो मलिक मोहम्मद जैसी ही होगा। कौन सी कृति जैसी जी की नहीं है? तो पद्मावत है, आखिरी कलाम है, पद्मावत है, आखिरी कलाम है और अखरावट है, लेकिन मृगावली नहीं है। मृगावली नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत किसकी रचना था? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी का। मलिक मोहम्मद जैसी जी का। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? अवधी भाषा में। बहुत